हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर की। दोस्तों, टाटा मोटर में एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे शेयर है। अब यहाँ से क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, क्या लेटेस्ट न्यूज थोड़ा कवर कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि शायद आपको ये चीज फ्राइडे में ही ये न्यूज आ गई थी। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ कि टाटा मोटर ने अपनी सभी प्राइसों के सभी मॉडल के दाम, राइट, जितनी भी इसकी कारें हैं, चाहे नेक्सन हो, चाहे सफारी हो, चाहे टियागो हो, चाहे एचबीएक्स हो, राइट, हर एक के दाम जो है इन्होंने बढ़ा दिए हैं। कितने परसेंट? 1.5 से लगभग 2% तक बढ़ाए हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो 1.8%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रेंड्स कि बहुत सारे इनके मॉडल हैं, नेक्सन है, टियागो है, एचबीएक्स है, राइट, सफारी है। तो किसी में 2.5% है, किसी में 2% है, किसी में 1% है, किसी में 1.6% है। तो जो सभी मॉडल्स का दाम का जो एवरेज प्राइस का इंक्रीमेंट आएगा वो 1.8% है। और अगर इसको हम देखें कि लगभग एवरेज इनकी कारों का दाम कितना है, लगभग 8 लाख से 10 लाख रुपए इनकी कारों का दाम चल रहा है। कुछ कारें जो है ज्यादा महंगी है, जैसे नेक्सन वगैरह है, 14 लाख के आसपास है, कुछ 6-7 लाख के आसपास है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो 8 से 10 लाख का इनका जो एवरेज रेट है कारों का, उसमें अगर 1.8% का अगर इंक्रीमेंट देखा जाए तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर इसमें पैसे का इंक्रीमेंट हो चुका है तो कहीं ना कहीं जो है सेल्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। सेल्स में कैसे इफेक्ट पड़ेगा? सेल्स अगर प्राइसेस थोड़ा सा अप हो गई हैं, ये दो तरीके से प्रभावित करेगा। पहली चीज कि टाटा ने ही अपने प्राइसेस के दाम, अपनी कारों के दाम आगे बढ़ाए हैं, और भी कंपनियों के दाम बढ़े हैं कि नहीं। अगर और कंपनियों के दाम नहीं बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जो है टाटा के जो सेल्स हैं वो डाउन चले जाएंगे। अगर और कंपनियों के भी दाम बढ़े हुए हैं, जो बढ़ेंगे, क्योंकि कमोडिटी प्राइस के दाम बढ़े हुए हैं, स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा, देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील, सबके शेयर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग एक कंपटीशन है और इनके जो है मार्केट में स्टील के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है कारों के लिए स्टील, और कमोडिटी प्राइसेस इनकी भी जो है, आपको मालूम है कि लागत का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो जिससे कि जो है इनके एक इनकम, जैसे लागत का जो टाटा मोटर का जो प्राइसिंग का इफेक्ट था, वो जो है इन्होंने सेल्स के, कारों के दाम बढ़ा के जो लागत का इंक्रीमेंट हुआ था उसको जो है कम कर दिया। मीन्स हमें क्या है कि जैसे मैं कोई सामान बेच रहा हूँ और कल की डेट में जो है हम मान लीजिए कुछ खाना पका के खाना मार्केट में सेल कर रहा हूँ। अब मुझे खाना में सब्जी है, आलू है, दाल है, चावल है, सभी के रेट, चावल जो है पहले 30 में था, अभी 24, अभी 35 में हो गया, आलू का दाम 8 से 10 में हो गया। तो हम क्या करेंगे कि जो हम पर मील जो है 100 रुपए चार्ज करते थे, हम भी जो है कॉस्टिंग हमारी बढ़ गई तो हम भी जो है 120 रुपए कर दिए। तो सेम फार्मूला है, कमोडिटी के दाम जो है इंक्रीमेंट हो गए तो टाटा मोटर के शेयर के प्राइस भी, सॉरी, टाटा मोटर का जो कारों का दाम भी बढ़ गया। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हर एक जो है मॉडल, हर एक जो है कंपनियों, चाहे वो टाटा के अलावा और भी कंपनियां, मारुति हो, ये सब हो, तो उन महिंद्रा हो, तो उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी जी कंपनी अपने कारों के दाम बढ़ा रही हैं। लेकिन इससे क्या है, रेवेन्यू में इफेक्ट जरूर पड़ेगा। पहले क्या है कि जैसे एक्स करोड़ का रेवेन्यू जो है क्वार्टरली आता था, अब क्या है कि एक्स प्लस समथिंग और आएगा ये रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगा, रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। रही बात है थोड़ा कॉस्टिंग भी होगी तो, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो रेवेन्यू इंक्रीमेंट के बाद आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिल सकता है। और इनका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, आपको मालूम है ये 18 मई का जो डेट है, ये याद रखिएगा, 18 मई, 18 मई को इनका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। आज है 9 मई। तो 18 मई को देखिए क्वार्टर रिजल्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में हम जो है, लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था कि रेवेन्यू जो है 5% अप था, प्रॉफिट 67% अप था। इस क्वार्टर में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं। तो इस क्वार्टर में भी अभी जैसे लॉकडाउन का ये जो इफेक्ट था अप्रैल में हुआ है, बस हम 1 जनवरी से
30 मार्च तक का इफेक्ट देखें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, तो सेल्स भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो हम जो है एक 100%, राइट, 100% का सेल्स में इंक्रीमेंट देख सकते हैं, और इवन रेवेन्यू में भी 100% का इंक्रीमेंट देख सकते हैं Q4 में। और Q3 में कितना था, 67% प्रॉफिट मार्जिन था। तो प्रॉफिट यहाँ पे 67% Q3 में था, तो यहाँ पे 100% देख सकते हैं। रेवेन्यू Q3 में कितना था, 5% अप था रेवेन्यू, तो यहाँ पे भी हम रेवेन्यू में कम से कम 9-10%, 12% का रेवेन्यू में उछाल देख सकते हैं। तो आपको जो है Q4 का एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, रेवेन्यू जो है हो सकता है लगभग 7 से 10% अप, और प्रॉफिट जो है लगभग लास्ट क्वार्टर में 67 था, इसमें 100% अप हो सकता है। तो एक अच्छा धमाकेदार क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर एक धमाकेदार क्वार्टर रिजल्ट आपको 18 मई को दे देता है टाटा मोटर, तो एक जो है आपको जो शेयर का प्राइस था 302, इससे कहीं आगे जाएगा, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे कहां तक जा सकता है। तो अभी थोड़ा न्यूज को कवर कर लेते हैं, राइट। सो मैं कवर कर रहा था कि इनका जो है सी, ये प्राइसेस बढ़ाए हैं, प्राइसेस का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेवेन्यू पे कैसे होगा। तो सेम चीजें ये बोल रहे हैं इन्होंने, एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उसने बोला हुआ है, फॉर द वेवलिंग ऑफ इट्स बिजनेस एंड सपोर्टिंग इकोसिस्टम द कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस इट्स सेट मोशन कम्प्रिहेंसिव, राइट। तो इकोसिस्टम और जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, जिस तरह का एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कॉस्टिंग जो बढ़ रही है, उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने जो है रेट बढ़ाया हुआ है। तो आपको एक धमाकेदार क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो रेट बढ़ा है इसका, ये जो क्वार्टर Q4 है इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि Q4 जा चुका है। तो Q1 22 में जो है आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्या है कि Q4 का ही रिजल्ट आने बाकी है। Q4 का रिजल्ट आपको याद रखिए 18 मई को आ सकता है। अब फ्रेंड्स हम सीधा चलते हैं थोड़ा NSE की साइड पे। 301 रुपये 45 पैसे पे क्लोजिंग हुई, प्रीवियस क्लोज था 301.25, लगभग बहुत माइन्यूट सा चेंज आया है। ओपन हुआ 330 पे, 305 का हाई बनाया, ऊपर के लेवल पे गया, लेकिन यहीं पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 305 से 310 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहां से जो है नीचे आ जाता है, कहीं ना कहीं क्वार्टर रिजल्ट का वेट कर रहा है, राइट। देखिए 4 लाख करोड़ 15 लाख जो है टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 57 लाख का जो है टोटल क्वांटिटी डिलीवर हुई है, 13% डिलीवरी है। डिलीवरी खास अच्छी नहीं है, तो अभी कोई इसको डिलीवरी के लेने के मूड में नहीं है। तो अभी सब इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे 308-9 पे भी जाए तो लोग जो है वहां से माल निकाल के भाग रहे हैं, राइट। तो वेट कर रहे हैं लोग कि एक अच्छा सा Q4 का रिजल्ट जिसमें आ जाए, तो लोग जो है एक बाउंस बैक देखें। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जितने भी ब्रोकरेज, मैं इसमें लगातार वीडियो बनाता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को कवर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें लगातार खबरों का सिलसिला ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बना हुआ है। कोई भी ब्रोकरेज हाउस हो, आप ABCD किसी को मान के चलिए, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे वो CLSA हो, चाहे वो मैक्वायरी हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे वो एलारा कैपिटल हो, चाहे वो MK ग्लोबल हो, समझ गए। चाहे मोतीलाल ओसवाल, एलारा, मैक्वायरी, CLSA, गोल्डमैन सैक्स, कोई भी, सबने इसका टारगेट 400 रुपए के आसपास दिया हुआ है। लेकिन पिछले 2 महीनों से शेयर जो है 302 से 325 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, सीधा नीचे ही जा रहा है, 2 बार जो है 300 के नीचे से आया है ऊपर। तो सब ये Q4 के रिजल्ट का वेट करें। आप ध्यान रखिएगा, Q4 का रिजल्ट अगर अच्छा आया तो ये अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रिकॉर्ड मीन्स ये ऊपर की तरफ जो 320 का एक बेस बना के रखा हुआ है, 300 से 320, ये तोड़ के जो है अपना नया बेस बनाएगा ऊपर की तरफ में भी, देखते हैं 350 से 60 ऐसे कुछ बेस बनाएगा। लेकिन एक धमाकेदार क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद है, अगर वो आ जाता है तो ये मुमकिन हो सकता है। अब थोड़ा सा चार्ट फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं, चार्ट भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये है चार्ट, अभी टेक्निकल बेसिस पे क्या बेस बन रहा है, ये RSI है, ये चार्ट है, तो हम इसका टारगेट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले RSI पे चलेंगे। RSI आपको 51.5 दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है 30 से 80 के बीच में RSI होना चाहिए, में एक जनरली होता है। तो हम इसके इंडिकेटर क्या मतलब हो सकते हैं बताते हैं। 30 में अगर गया तो ओवरसोल्ड जोन में, 80 गया ओवरबॉट जोन में, 51 के आसपास है तो मतलब ना तो ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है। तो इस तरह किसी तरह की संभावना नहीं है कि ओवरसोल्ड हो तो बाउंस बैक मारेगा, ओवरबॉट होगा तो एक डिप मारेगा। तो ये किधर भी जा सकता है अभी, राइट। तो अब देखते हैं चार्ट पे। चार्ट देखिए, चार्ट ठीक 28 अप्रैल को 308 रुपये बनाया था, फिर जो है 289 पे आ गया 3 मई को। 28 अप्रैल से 30
3 मई के बीच में देखिए 308 से 290 तक आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में 304.5 तक गया था, लेकिन यहाँ पे डिप होके नीचे आ गया था, राइट। तो 301 रुपए पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो किस तरह का मार्केट पॉजिटिव होगा उस हिसाब से, जहां तक हमें मालूम है कि फॉरेन मार्केट जो है काफी पॉजिटिव है। फ्राइडे के सेशन में डाउ 200 पॉइंट अप था, तो अपना भी मार्केट जो है एक बाउंस बैक में ओपन हो सकता है गैप अप में। अगर गैप अप में ओपन होगा तो ये जो है सीधा का सीधा तेजी से भागने की कोशिश करेगा। सबसे पहला लेवल ये वाला 308 309 वाला गैप फिल करेगा। और मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर मेरी वीडियो कवर करते हैं, 310 से 312 13, राइट, 310 से याद रखिएगा 11 12 13, इसके बीच में सस्टेन नहीं कर पा रहा, जाता है नीचे चला आता है। तो अगर ये 311 12 क्रॉस किया या 12 13 पे भी सस्टेन किया, मींस क्लोजिंग दे दिया, तो इसका अगला टारगेट बहुत तेजी से ये 320 रुपए टच करेगा। आप ये चीज मान के चलिएगा। तो 320 रुपए टच करेगा, लेकिन कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा, मैंने आपको बताया कि 310 से 313 के बीच में ये सस्टेन करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो सीधा टच करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो लोग इंट्राडे वाले हैं, अगर 310 11 पे गया तो वहां पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेज हैं, ऐसा हिस्ट्री बता रही है कि नीचे आ सकता है। लेकिन चांसेज ये मतलब नहीं है कि बार बार आया है तो अगली बार भी आएगा, हो सकता है ऊपर चले जाए। तो जो इंट्राडे में प्रॉफिट वगैरह बुक करते हैं ट्रेडर हैं, वो अपना माल जो है 3 से 11 से 12 के बीच में बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए